ओपन टैग जैसे कि आपके जो ओपन टैग होते हैं वो एक BR टैग हो गया, ये लाइन ब्रेक के काम में आता है। ठीक, लाइन ब्रेक के काम में आता है। ऐसे ही एक इमेज टैग हो गया, जब हम इमेज, कल मैंने लगा के दिखाया भी था, इमेज टैग है, इसको भी हम क्लोज नहीं करते क्योंकि इमेज लग गई बस उसका काम खत्म हो गया, है ना। HR टैग है, अभी हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं बताता रहूंगा कि कौन सा ओपन टैग है कौन सा क्लोज टैग है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चीजों पे थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सी चीज किस लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जो HTML टैग लगा है हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारा ब्राउजर जो है अंडरस्टैंड कर ले कि हम जो लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं वो कैसी लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज है। तो ये HTML का मतलब समझे ना। ब्राउजर, ब्राउजर क्या होता है, जैसे लाइक आपका क्रोम हो गया, है ना, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये क्या है, ये सारे आपके ब्राउजर हैं। ठीक है, इन ब्राउजर पे ही हमारा कोड जो है रन होता है। पहली चीज, हम अपना जो भी कोड करके रन करेंगे और जिसका आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो कहाँ पे रन होगा, वो ब्राउजर पे ही रन होता है। ठीक है, गूगल है या याहू है, ये क्या, ये ब्राउजर नहीं है, ये सर्च इंजन है। तो ब्राउजर और सर्च इंजन में बहुत डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने हेड टैग लगाया। हेड का मतलब होता है कि ऐसा पार्ट जो वेबसाइट का हेड वाला पार्ट है। ठीक है, टाइटल टैग, अब देखो टाइटल वैसे तो ये ऑप्शनल है, हेड का पार्ट ये ऑप्शनल है, हमें देना है वेब पेज में दे सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं भी देंगे तब भी वेबसाइट में कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन क्या है, अगर आप ये टाइटल नहीं दोगे तो आपका जो पेज है वो बिना टाइटल के आएगा, अनडिफाइंड, है ना। अनटिल, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं करते ना तो अनटिल डॉक्यूमेंट आता है उसका नाम। तो हमें कुछ ना कुछ तो अपने पेज का नाम देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस टाइटल में वो नाम लिखते हैं जो हमारे पेज में शो होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आज का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने नाम लिख लिया। अब इसके बाद टाइटल देखो क्लोज है, अगर मैं टाइटल क्लोज नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने इन केस ये टाइटल हटा दिया। ठीक है, फाइल को क्या करा मैंने, सेव कर दिया Ctrl+S से। ब्राउजर में जाते हैं, ये रहा आपका main.html, इसको ओपन किया। तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इवन आपका जो टाइटल है माई फर्स्ट वेबसाइट जो लिखा हुआ है उसके साथ ही आपको एरर शो होने लगी, हेड टैग, बॉडी HTML। लेकिन हम जब भी टाइटल पे डिफाइन करते हैं या टाइटल पे कर्सर लेके जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं शो होता है, कोड हमें दिखना ही नहीं चाहिए। तो अब देखो मैं ये यहाँ पे देखो, ये जो फैक्टोरियल वाला है इस पे खाली देखो फैक्टर, कोई एरर नहीं आ रही, आउटपुट दिख रहा है। ये कल IT डेवलपमेंट का बनाया था हमने, है ना, टाइटल दिख रहा है आपको अच्छा सा, लेकिन इसमें टाइटल के साथ साथ हमें कोड भी दिख रहा है। दैट्स मीन कि हमारे कोड में एरर है अभी। तो हम एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या करा, अब यहाँ पे वापस से टाइटल हम डिफाइन कर दे रहे हैं, वापस से सेव कर दिया, ब्राउजर पे पहुंचे। अब मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, देखो अब नहीं आएगा, अब खाली माई फर्स्ट वेबसाइट ये आपका लिख के आ रहा है। क्यों, क्योंकि टाइटल का टैग हमने क्लोज कर दिया है, उसकी जो वर्किंग थी वो वहीं तक हमने उसकी लिमिटेशन फिक्स कर दी है। ठीक है, तो ये टाइटल होता है। टाइटल का मतलब समझ गए, कहाँ दिया जाता है, वो जो टैग का नाम होता है वो उसके लिए टाइटल होता है। अब इसके बाद जब टाइटल का काम खत्म हो गया तो हमने क्या करा, हेड का पोर्शन भी बंद कर दिया, क्योंकि अब हमें हेड में कुछ नहीं चाहिए। अभी हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं तो वो भी हम हेड के अंदर डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी HTML पढ़ रहे हैं बेसिक, तो अभी हम इसका जो पार्ट है वो बाद में क्लियर करेंगे, जो डिजाइनिंग कैसे करेंगे या डिजाइनिंग का कोड कहाँ लिखा जाएगा। अभी के लिए मैं बॉडी टैग में आ जाता हूँ। ठीक है, ये बॉडी टैग वो टैग होता है जहां पे हम वो सारा कंटेंट लिखते हैं जो हमारा, ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का पेज पूरा, इस पेज पे जो हम शो करना चाहते हैं, एक तरीके का स्ट्रक्चर लेआउट जो हम बनाएंगे वो HTML में ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे कोई मकान बनता है तो ईंटों से बन गया मकान, लेकिन जब हम उसमें पेंट वगैरह कर देते हैं तो वो क्या, उसकी डिजाइनिंग हो जाती है, वो इफेक्टिव लगने लगता है ना। लेकिन जो खाली मकान बना हुआ है ईंटों से तो वो क्या है, वो खाली HTML है, वो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ठीक है, तो HTML का काम क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करना, ना कि डिजाइन करना। एक लेआउट आपको दे देगा कि हाँ ये चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है,
तो वो सारा पार्ट हम बॉडी टैग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखो इतनी चीजें कॉमन हो गई हैं, क्या है, इतनी चीजें कॉमन है। टाइटल हम चेंज कर सकते हैं अपने पेज के अकॉर्डिंग, कोई भी हम लिख सकते हैं, इसीलिए ये व्हाइट कलर से आ रहा है। ये आपका आपके ऊपर डिफाइन करता है कि आप कौन सा टाइटल आप यहाँ लिखना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी टैग आ गया। अब बॉडी टैग में देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बेसिक टैग होते हैं, लाइक अगर हमें कुछ लिखना है, हेडिंग बनानी है, तो यहाँ पे हेडिंग के लिए H1 टैग होता है, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट हेडिंग का मतलब ये, अगर मैं इसको सेव करके आपको रिजल्ट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये इससे ज्यादा बड़ी हेडिंग अगर आपको बनानी है तो हमें फॉन्ट का साइज डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि डिजाइनिंग का पार्ट आ जाएगा। तो अभी हमें डिजाइनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हेडिंग के हमें टैग डिफाइन किए गए हैं, कि 6 टैग होते हैं हेडिंग के टोटल, कौन कौन से होते हैं देखो मैं सब डिफाइन कर दे रहा हूं। और ये जो S6 है, ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट हेडिंग है सबसे। अब देखो मैं इसको सेव कर दिया, रन करता हूँ। देखो सबसे बड़ी H1 हो गई, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, और S6 सबसे छोटा, इसलिए मैंने उसको स्मॉलेस्ट हेडिंग का नाम लिख दिया, ठीक है। इससे छोटी हेडिंग हम नहीं बना सकते, ठीक है। आपको हेडिंग का सबसे छोटा प्रारूप अगर फिक्स करना है तो S6 टैग आप लगाएंगे। अब देखो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ तो हर बार सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम को, Ctrl+S से हमें सेव करता जा रहा हूँ, और यहाँ पे जब आता हूँ ब्राउजर पे तो इसे वापस से ये जो रिलोड पेज है इससे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तभी आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम कल VS कोड में काम कर रहे थे तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें लाइव सर्वर में आप सेव करते जाओ, अपने आप यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप यहाँ पे रिजल्ट मिलता रहता है, ठीक है। तो ये हेडिंग होती है, हेडिंग समझ गया। हेडिंग का काम क्या होता है, हेडिंग का काम अगर कोई भी आप चीज डिफाइन कर रहे हो, उसकी हेडिंग डिफाइन करना है तो हेडिंग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हेडिंग की इतनी सारी टैग होते हैं हमारे टोटल। इसके बाद आता है, अगर आपने हेडिंग बनाई है तो कोई पैराग्राफ भी बनाएंगे आप, ठीक है। पैराग्राफ, अब यहाँ पे आपने कोई भी पैरा डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपका पैराग्राफ की तरह आपको दिखेगा, मतलब एक तो हेडिंग भी नहीं होगी और सिंपल सा एक टेक्स्ट आएगा ये इस तरीके के, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ अगर आपको कुछ लिखना है या कुछ इस तरीके से लंबा चौड़ा टेक्स्ट कुछ लिखना है तो उसके लिए आप T टैग का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो टैग आता है हमारा पैराग्राफ हो गया। अब जो हम टेक्स्ट H1 और यहाँ लिख देते हैं फॉर्मेट टैग, ठीक है। फॉर्मेट टैग में अगर मुझे कुछ जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, लाइक मैंने यहाँ लिखा क्या लिखा, जैसे मैंने पैराग्राफ ही लिखा, और पैराग्राफ में मैंने लिख दिया है पीलीभीत, या ठीक, पैराग्राफ को बंद कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको रन करेंगे तो रन करने पे हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, कंप्यूटर वेब डेवलपमेंट, हेडिंग आ गई, फॉर्मेट टैग, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इस हेडिंग में या पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कैसा रहे, इटैलिक में रहे, ठीक है। कैसा रहे, इटैलिक हो जाए ये जो लिखा हुआ है। तो इटैलिक के लिए आई टैग होता है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, देखो अभी मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, क्या, अभी इसको मैंने क्लोज नहीं किया है। तो ये आई टैग है, देखो अभी आई टैग का रिजल्ट देखते हैं, ये देखो ये आपका आ गया, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये इटैलिक में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में
मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने ये IT वर्ड भी और लिख दिया और इसको सेव कर दिया, तो आप देखोगे ये IT भी जो मैंने लिखा था ये भी इटैलिक में आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है इटैलिक में? क्योंकि हमने आई टैग यहाँ क्लोज नहीं किया। जैसे मैं चाहता हूँ कंप्यूटर वेब ये चीज या कंप्यूटर चीज जो है वो इटैलिक में है, वेब डेवलपमेंट ना है इटैलिक में, तो मैं यहाँ पे आई टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देखिए जो कंप्यूटर था वो कैसा आया, इटैलिक में हो गया। वेब डेवलपमेंट वो नॉर्मल टैग में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो वेब डेवलपमेंट लिखा है ये देखो छोटे छोटे टैग हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और ये टेक्स्ट पे ही इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। और जैसे वेब डेवलपमेंट है इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे बोल्ड में करना है थोड़ा सा, तो मैंने बी टैग इस्तेमाल कर लिया और बी टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। देखो वेब डेवलपमेंट हो गया बोल्ड में। अब मैं चाहता हूँ कि जो वेब डेवलपमेंट लिखा है इसको हाईलाइट भी कर लूँ मैं, ठीक है। तो देखो मैं इसी में सारे टैग लगाते जा रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज में हर बार नया टैग लिखेंगे फिर उसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे ना, एक ही लाइन में कितने सारे टैग भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने मार्क टैग लगाया और वेब डेवलपमेंट को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। मार्क ये हाईलाइटर के लिए काम में आता है, आपको अगर हाईलाइट करना है तो ये इस तरीके से ये आपका हाईलाइट हो गया वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपको देखो इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया। अब बोल्ड की जगह एक टैग और आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, STRONG, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। और ये बोल्ड कहाँ बंद है, ये यहाँ पे बंद है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसकी जगह स्ट्रॉन्ग टैग को मैं सेव कर देता हूँ। और मैंने देखो यहाँ पे अभी भी वेब डेवलपमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, ठीक है। जो बिहेवियर बोल्ड बी टैग का है वही स्ट्रॉन्ग टैग का है, दोनों सेम एक जैसे काम करते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग टैग बाद में आया, जो बी टैग था वो HTML 4 का वर्जन का टैग था। जब HTML अपडेट हुआ 5.0 में आया या 5.1 में आया तो कुछ टैग जो है नए टैग इंप्लीमेंट हुए, नए टैग उसमें जुड़ गए और कुछ टैगों को हटा भी दिया गया। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो HTML5 में हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बहुत सारे ब्राउजर हैं जो बी टैग को नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग टैग हम लगा लेते हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही जैसा है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे लाइक अभी मैं कुछ यहाँ पे और भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, या मैं सॉफ्टटेक अपना नाम लिख देता हूँ। और मैंने यहाँ पे हेडिंग को बंद किया और ये H2 में हेडिंग ले लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, H2 में हेडिंग ले लेते हैं, इसको सेव कर दिया। और एक चीज और है, जब भी हम नया टैग लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही वो नीचे नया लाइन में आ जाता है, हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं चाहता हूँ ये सॉफ्टटेक है इसके ऊपर टेक्नोलॉजी लिख जाए, कैसे लिख जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मुझे सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, SUP सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, TECHNOLOG, राइट, टेक्नोलॉजी। और सुपर टैग को बंद कर दिया मैंने। रिजल्ट देखोगे तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये सुपर टैग में आ गया। अगर इसी को मुझे हाँ सबस्क्रिप्ट में लिखना होता तो सुपर की जगह सब SUB ये कर देते हैं हम, तो हमें रिजल्ट मिल जाता इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे H2O हो गया, फार्मूला हो गया, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, O2 लिखना है, साइंस के फार्मूले, तो है ना सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एक और टैग आता है इसी में, जैसे ये कंप्यूटर वेब डेवलपमेंट लिखा है, मैं चाहता हूँ ये कंप्यूटर ना रह के सिर्फ वेब डेवलपमेंट रहे, तो मैंने यहाँ पे DEL टैग का इस्तेमाल करूंगा। ये क्या करता है, ये डिलीटेड टर्म्स को डिफाइन करता है। जैसे हमने कुछ लिख लिया है, अब हम उसे काटना चाहते हैं और हमने काटने के लिए उसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ था उसके ऊपर इस तरीके से लाइन आ जाएगा,
ठीक है। ये क्या है, ये कंप्यूटर जो है हमने मतलब लिखा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि पहले लिखा था, अब हमने नाम इसका चेंज कर दिया, सिर्फ वेब डेवलपमेंट रख दिया, तो हमने क्रॉस लाइन लगा दी उस पर। ठीक है, तो ये आपका कैसे हो गया, ये डिलीटेड टैग बोला जाता है ना। ये क्या है, और भी बहुत सारे टैग होते हैं, ये बेसिक आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर टैग बोल, या हम कहें कि फॉर्मेटिंग टैग है ये, फॉर्मेटिंग टैग जो कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, इतने से टैग ये क्लियर है, छोटे छोटे टैग है, इंप्लीमेंट अब उनके हिसाब से ही हो रहा है। अब नए टैग में आते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन खींच लेते हैं, तो उसके लिए HR टैग है, मैंने सेव कर दिया। और HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। तो देखोगे एक लाइन आ जाएगी, ये नीचे एक लाइन आ गई। ठीक है, ये क्या है, ये एक लाइन है, और इस लाइन में हम इसको सेट भी कर सकते हैं कि हमें पूरी लाइन नहीं चाहिए, है ना, हमें छोटी सी लाइन चाहिए, ये खाली पूरी इसकी हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। अब ये बहुत पतली सी लाइन दिख रही है, हम इस लाइन को थोड़ा सा इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से इस लाइन को हम छोटा बड़ा करेंगे, और इसमें कलर भी हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये भी हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से। हमें जो HR है उसका अलाइन चाहिए, कैसा चाहिए, सेंटर से चाहिए भाई, अलाइन सेंटर में चाहिए। अलाइन, अलाइन का मतलब अलाइनमेंट। ठीक है, और इसकी हाइट, हाइट में एक नंबर दे देते हैं। ठीक है, हंड्रेड दे दिया। विड्थ दे देते हैं, विड्थ कितना, हम इसका 20 विड्थ दे देते हैं। और इसके बाद इसका कलर भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, कलर हो गया, और नो शेड की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये सब डबल कोटेशन में लिखे जाएंगे। ठीक है, इसको सेव किया और रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये आ गए छोटा सा लाइन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं, विड्थ को हम कर देते हैं 200 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट अगर हम नहीं लगाते हैं इसमें परसेंटेज का साइन, तो पिक्सल रहता है। ठीक है, हाइट बढ़ाना है तो हाइट को भी हम बढ़ा लेते हैं, इसको 500 कर लेते हैं, तो ये 500 पिक्सल का हो गया। तो इसमें हाइट से काम नहीं चलेगा, इसमें एक टैग आता है साइज, वो टैग हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब इसका साइज बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये हमारा HR टैग होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर की तरह ये काम करता है, और इसका बेसिकली काम ही है एक लाइन डिफाइन करना। ठीक है, इसके बाद हम टैग को बढ़ते हैं, एक का आता है हमारा मार्क्यू टैग, MARQUE। मार्क्यू टैग का क्या काम होता है, ये स्क्रॉलर एलिमेंट की तरह काम करता है, मतलब स्क्रॉल करेगा एलिमेंट को। देखिए आ रहा है, इसमें कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। अब ये जो लिख के आ रहा है, स्क्रॉल कर रहा है एलिमेंट, जैसे ब्रेकिंग न्यूज लिखा मैंने,
अब ये इसकी भी कलर प्रॉपर्टी होती है, मतलब मार्क्यू सिंपल सा नहीं, हम इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड सेट के लिए हम बीजी कलर लिखेंगे। बीजी कलर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, देखते हैं कि कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कलर आ गया इसका इस तरीके से, ठीक है। हम इसका डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। डायरेक्शन हमें किधर से रखना है, हमें लेफ्ट से रखना है। तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको राइट कर दूं तो ये राइट से आने लगा, ठीक है। अब इसके साथ में ही जब हमने ये डायरेक्शन डिफाइन कर लिया, अब इसका बिहेवियर भी हम इसका सेट कर लेते हैं कि बिहेवियर क्या रहेगा। बिहेवियर स्लाइड रख लिया, हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। स्क्रॉल अमाउंट दे देता हूं मैं 10, लूप दे देता हूं 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट इसलिए दिया है कि वो कितनी बार स्क्रॉल करेगा, मतलब कितनी स्पीड से वो जाएगा लूप, ठीक है। तो लूप का काम होता है कितनी बार वो चलेगा, स्क्रॉल अमाउंट कितनी बार कितनी स्पीड से वो स्क्रॉल करेगा। तो देखिए 1 टाइम हो गया, ये 2nd टाइम हो गया, स्पीड भी इसकी इंक्रीज हो गई है, और ये क्या हुआ, रुक गया ये, ठीक है। देखिए ठीक, इस तरीके से ये रुक गया। ये क्या है, ये आपका मार्क्यू टैग काम करता है इस तरीके से, ठीक है। हमें जो प्रॉपर्टी हमें लगानी होती है वो हम लगा सकते हैं। विथ मैंने 50% रखी थी तो इसलिए 50% आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन हमने राइट से रखा तो राइट से आ रहा है। अगर अलाइनमेंट भी करना है तो इसका अलाइनमेंट भी जैसे रखना है, आपको सेंटर करना है तो सेंटर में हो जाएगा मार्क्यू टैग, ठीक है। तो ये आपका मार्क्यू टैग होता है, सिंपल सा काम है इसका, मतलब एलिमेंट को स्क्रॉल करना, ठीक है। इसमें कोई समस्या बताओ इसके। अब यहाँ पे हमें उस इमेज का नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज का नाम देख लेते हैं, फोल्डर में कुछ होगा। तो ये हमारे पास इमेज है, हम क्या करते हैं, अब देखो ये इमेज तभी दिखेगा जब हम इसको मतलब इसी फोल्डर में हमारी फाइल भी होनी चाहिए जो main.html है, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रीनेम जाके यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया और .png लगा दिया मैंने, ठीक है। Ctrl+S सेव कर दिया फाइल को। ये देखिए ये इमेज आ गई है ना, बैकग्राउंड में इमेज लग गई इसकी, ठीक है। अगर हमें इसमें इसकी जगह कोई कलर फिक्स करना है, हम चाहते हैं कि भाई बैकग्राउंड में इमेज ना रह के क्या रहे, कलर रहे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लिए भी हमारे पास टैग है, क्या है, बीजी कलर। कलर का नाम दे देते हैं, ये कलर आ गया हमारा, ठीक है। हमें जैसा ही पेज का कलर चाहिए वो पेज का कलर आ गया। इसके अलावा क्या होता है कि हमने भाई यहाँ पे कोई लिंक लगानी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके टेक्स्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो बॉडी में लिंक लगेगा वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा या कैसे काम करेगा। तो लिंक तो हम आगे भी देख लेंगे, लिंक इस तरीके से लगती हैं। देखो जैसे हमने ए टैग डिफाइन किया, इसको एंकर टैग बोलते हैं, AHREF इजिकल टू, अब जैसे मुझे अपनी वेबसाइट ओपन करनी है
तो मैंने यहाँ पे लिखा https://www.comput या computerexam.in। मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ छोटा सा टैग लिखूंगा, मतलब टेक्स्ट लिखूंगा। उस टेक्स्ट को पढ़ के हम उस वेबसाइट पे पहुंचेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक हियर लिख दिया और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। Ctrl+S से सेव किया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्लिक हियर कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अभी बैकग्राउंड कलर है, इसलिए बैकग्राउंड कलर को थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ कुछ दूसरा कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये क्लिक हियर लिख के आ रहा है। ये जो वो टेक्स्ट आ रहा है जो हमने यहाँ पे अभी लिंक के साथ लिखा था, लेकिन लिंक शो नहीं हो रही है। हमने यहाँ पे तो लिंक भी लगा रखी है इतना, लेकिन लिंक शो नहीं होके ये खाली क्लिक हियर हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब इस क्लिक हियर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से देखो, क्लिक हियर पे क्लिक किया तो ये ब्राउजर जो है रिलोड हो रहा है। ठीक है, अब ये रिलोड होके जो भी मैंने लिंक लगा रखी है वेबसाइट की वो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये क्या था, ये लिंक थी हमारी। तो ये लिंक भी कई टाइप की होती है, आपकी विजिटेड लिंक होती है, होवर लिंक होती है, एक्टिव लिंक होती है। ठीक है, इस लिंक के बाद बताएंगे कि किस तरीके से ये काम करती है। इसके बाद हमारा एक और छोटा सा टैग आता है जिसको हम डिव टैग बोलते हैं, है ना। ये बहुत काम का टैग होता है। इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब इम्प्लीमेंट इसलिए किया जाता है जो हमारा सेक्शन है पेज का, या कंटेंट है या टेक्स्ट है, उसको हम पेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकें। ठीक है, सेक्शन वाइज बना सकें। तो डिव टैग के अंदर इसको लगाने के लिए इसको स्टाइल भी देना पड़ता है। ठीक है, अब स्टाइल दे दिया मैंने। यहाँ पे स्टाइल में लिख देते हैं, विड्थ लिख देते हैं, इसकी विड्थ कितनी लिख दें। अब देखो यहाँ पे कोलन का इस्तेमाल करेंगे। विड्थ मैं लिख देता हूँ उसकी 50%। ठीक है, विथ 50% हो गई, प्रॉपर्टी खत्म कर दिए सेमीकोलन लगा के। हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 30%। ठीक है, हाइट भी दे दिया। और क्या दे सकते हैं इसमें, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में इसका चलो येलो दे दिया। और क्या दे सकते हैं इसमें, इसका बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर कैसा देना है, डबल दे देते हैं, TO डबल दे दिया। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी दे सकते हैं इसमें, बॉर्डर का कलर भी लगा सकते हैं हम। कलर का नाम हम दे दिया रेड। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, मतलब जो हम फॉन्ट लिखेंगे इसके अंदर वो कैसा आए तो वो भी हम नाम लिख देते हैं। ये फॉन्ट का नाम हो गई, विथ भी हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इतनी प्रॉपर्टी तो हमने डिफाइन कर ली। अब मैं इस डेव के अंदर कुछ लिख देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ H1 हेलो डिव। H1 को बंद किया, लास्ट में डिव टैग को भी बंद कर दिया मैंने। डिव को बंद नहीं करूंगा तो पूरा डिव में ही काम होता जाएगा सब। और इसको रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको ये मिला सेक्शन। ठीक है, हेलो डे। फॉन्ट का भी स्टाइल देखो, एक नॉर्मल फॉन्ट है जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं। हमने H1 टैग तो यहाँ पे भी लगाया था फॉर्मेट टैग में, इसका कैसा फॉन्ट है। और ये यहाँ पे हेलो डिव लिखा है, इसका फॉन्ट कैसा है। तो यहाँ से हम क्या है, अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको बस फॉन्ट का नाम पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको बंद नहीं करता तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी मैं लिखूंगा, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे लिखा,
मैं यहाँ पे लिख दिया पैराग्राफ, दिस इज द डिप सेक्शन, पैरा को बंद किया अभी मैंने, ठीक है, अभी डिप टैग क्लोज है, तो ये दिस इज जो पैरा लिखा था वो नीचे आया, दिस इज डिप सेक्शन। लेकिन अगर मैं डिप को क्लोज नहीं करूंगा, ये डिप मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस वापस से कर दिया और रिफ्रेश करा, तो देखो दिस इज डिप सेक्शन, ये भी इसी में आ गया, है ना। तो ये असर होता है कि किसी भी टैग को क्लोज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, ठीक है, नीचे वो अपने इम्प्लीमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो अपना बिहेवियर खो देगा, ठीक है। तो अब हमें बंद कर देते हैं, चलो इसी के बाद, तो ये डिप टैग है, जरूरी नहीं, देखो अब ये डिप टैग है, इसके बाद मुझे कोई दूसरा डिप टैग लगाना है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी कर लेते हैं, कंट्रोल बी, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें दिखता रहे, यहाँ पे रेड कलर कर लेते हैं, और देखो यहाँ पे बॉर्डर भी है, आपको दिख रहा होगा डबल आ रहा है ये, है ना, तो ये रेड कलर का आ गया देखो इसी के नीचे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो डिप सेक्शन है ये और ये दोनों डिप आमने सामने रहे, ठीक है। तो इसकी फ्लेक्स, या तो डिप की फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो कि सीएसएस का पार्ट है वो डिफाइन करो, लेकिन अभी हम एचटीएमएल में, तो एचटीएमएल से ही हम इसको दो पार्टों में कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखो बताते हैं। इसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपने दो डिप टैग देख लिए कैसे काम कर रहे हैं, है ना। इसके लिए मैं एक छोटा सा टैग बताता हूँ जिसका नाम है टेबल टैग, और टेबल का काम ही होता है, रो और कॉलम में डिफाइन होती है टेबल, बिना रो और कॉलम के हम उसमें डेटा डिफाइन नहीं कर सकते। कोई टेबल बनती है तो टेबल में या तो रो, बिना रो के कॉलम के उसमें डेटा डिफाइन नहीं कर सकते, तो रो को डिफाइन करने के लिए टीआर टैग होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो डेटा हम लिखते हैं वो हम टीडी टैग से लिखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, जो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया था मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, डिप सेक्शन को यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। टीआर क्लोज हो गई, सेकंड मैंने फिर से एक टीआर लिया, फिर एक टीडी लिया, और इस टीडी के अंदर फिर से मैंने वही चीज पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे येलो कर लेते हैं, नहीं तो कलर सेम हो जाएगा भाई, ठीक है। अब ये टीडी भी बंद कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन टीआर क्लोज कर दिया, टेबल टैग को क्लोज ही है, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी नहीं किया मैंने, कॉपी पेस्ट किया है बस, कंट्रोल एस, हाँ फिर को जल्दी जल्दी कर दिया। अभी तो देखो अभी मैंने टेबल इस्तेमाल नहीं किया तो ये ऊपर नीचे आ रहे थे ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करने पे देखो आपको ये इस तरीके से अभी ये ऊपर नीचे अभी भी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने क्या करा था, ये दो रो ली थी इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम एक ही रो में डिफाइन करेंगे इसे, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हमारी टीआर क्लोज हुई थी ये वाली, ये टीआर क्लोज हुआ था, तो हम यहाँ से इस टीआर को दोनों को हटा लेते हैं, ठीक है, और कंट्रोल एस कर देते हैं। देखो आ गए आमने सामने, है ना। अभी के लिए आई थिंक इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, या दोनों में सेम होगा, हाँ सेम ही है। अब हम क्या करते हैं, इसके हाइट विड्थ बढ़ा लेते हैं। अब हाइट विड्थ बढ़ाने के लिए हमें डिप की नहीं बढ़ाएंगे, हम किसकी बढ़ाएंगे, टेबल की बढ़ाएंगे। टेबल की विड्थ हमने क्या कर दी, 100% कर दी, तो देखो ये थोड़ा गैप में आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये टेबल की विड्थ तो बढ़ गई, अगर मैं टेबल का बॉर्डर भी लगा दूं यहाँ पे तो आप देख पाओगे कि टेबल एक्चुअल में कहाँ पे इसकी खत्म हो रही है। चाहे 2 लिख दो चाहे डबल लिख दो, बात एक ही है। तो देखो ये टेबल का बॉर्डर आ रहा है, ये पहली रो का है ना, पहले कॉलम का ये बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें अपनी डिप की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी तब ये काम होगा। तो विड्थ इसकी क्या कर दें, 50% से 100%,
हो गई। नेक्स्ट ऐसे ही इसकी कर दे रहे हैं। हो गया। देखो हमने सामने पूरा डिव आ गया ये। तो हम कोई भी चीज अगर हमें इस तरीके से लिखनी है, अभी हम ये डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एचटीएमएल से ही अगर आमने सामने लिखना है तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम अभी के लिए अच्छा आप बना के देखना, जो लूडो वाला वो स्कोर को होता है, स्क्वायर बने हुए रेड ग्रीन येलो और ब्लू, है ना। तो वो भी हम आसानी से ऐसे बना सकते हैं, खाली 4 खाने बॉर्डर लगा के। बाकी जो बीच में डिजाइन होती है जो लूडो के पासे की, वो हम सीएसएस से बना लेंगे। ठीक है। तो ये डिव टैग का काम होता है। देखो, और डिव टैग, अब देखो एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं होता है कि हमें टैग हमें खुद से सोचना पड़ता है, डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, एक लेआउट के अकॉर्डिंग कि हमें वहां पे क्या चीज रखनी है, उस हिसाब से हम वो टैग उसी के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते। अब मुझे पता था कि टेबल रो और कॉलम से बनती है। अब मुझे एक ही रो तो है यहाँ पे, देखो ये एक रो है, ये पूरी एक रो है यहाँ से, ये दूसरी रो नहीं है, ये एक रो है 2 कॉलम है। तो मैंने एक रो के अंदर, एक टीआर के अंदर 2 टीडी कर दिया, 2 कॉलम बना दिए, और 2 टीडी के अंदर डिव की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, है ना। तो इस तरीके से डिजाइनिंग डिफाइन हो गई है भाई। तो जब तक हमारे पास कोई लेआउट नहीं होता है तो उसका स्ट्रक्चर हम सही से तैयार नहीं कर सकते। तो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उससे पहले हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि कॉपी कलम लेके या नोटपैड पे या पेंट पे आप उसका डायग्राम तैयार करो कि हमें कहाँ पे क्या क्या चाहिए। अब जैसे अब डायग्राम तैयार करने के लिए, जैसे कल मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। विंडो आर MS पेंट, मैंने पेंट ओपन करा है। पेंट से एक लेआउट डिजाइन करना बताता हूँ आपको। मान लो ये पेज जो है मेरी एक वेबसाइट का पेज है, ठीक है। और ऊपर मेरा हेडर मेन्यू था, कल मैंने एक हेडर मेन्यू डिफाइन किया था ऊपर, कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसा किया था, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख दिया था हमने, ब्लैक हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर हमने छोटे छोटे मेन्यू बार लिखे थे, वेब डेवलपमेंट हमने लिखा था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई वेब। अभी ये ब्लैक कलर से आ रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं या वाइट कलर कर लेते हैं। है ना, ऐसी हो गया था। तो हम क्या करें, इसका फॉन्ट छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये लिख लिया। देखो ऐसी तो लिखा था कल हमने, ऐसी वेबसाइट थी, शायद ओपन भी होगी यहाँ पे। ये देखो ऐसा ही कुछ बना हुआ है ना। ये हमने ऐसे करके बनाए थे मेन्यू बार, ऊपर सर्च बार बनाया, नीचे ये इस तरीके से हमने लिखा था ये सब। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इसी तरीके से हम एक लेआउट तैयार करते हैं, तब जाके एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।